दोस्तों, आज के अपने YouTube चैनल वर्मा मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की 16.2 प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपको सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। एक बेलन का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है। एक बेलन का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करो। इसमें हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करना है। अभी हम इसका आंसर करते हैं। तो हम सर्वप्रथम हम बेलन की त्रिज्या आर बराबर हमें 14 सेमी दे रखा है। व्यास बराबर हमें 14 सेमी दे रखा है। इसका जब हम आर निकालेंगे तो इसका 14 में 2 का भाग देना होगा, तो 7 सेमी इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अब हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, 2πr h प्लस आर। इसमें 2 और पाई का मान 22.7 गुना आर का मान 7 सेमी और 15 गुना 7 हो जाएगा। h प्लस आर का मान 15 प्लस 7। अब हम 7 को 7 से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 22 44 गुना 15 प्लस 7 22 होते हैं। इसको जब हम इससे गुणा करेंगे तो 967 मीटर स्क्वायर इसके बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22.7 गुना आर का मान 7 गुना स्क्वायर है तो 7 फिर और एच का मान 15 सेमी। अब हम 7 को 7 से कैंसिल कर देंगे। 7 को 7 से कैंसिल करेंगे तो 22 आता 154 गुना 15 का 15 बचेगा। अब हम 154 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2310 हमारा इसके वर्ग मीटर इसका बेलन का आयतन आ जाएगा। हमें आशा होगा कि आपको ये सवाल समझ में आएगा। अब हम दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा सवाल है दोस्तों, हमारे पास एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी और आधार की त्रिज्या 3 सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन ज्ञात करो। तो इसमें सर्वप्रथम आंसर करेंगे। तो बेलन की ऊंचाई हमें 7 सेमी दे रखी है और आधार की त्रिज्या 3 सेमी दे रखी है। अब हम इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो 2 गुना 22.7 गुना 3 गुना 7 ये हम ऐसे लिख देंगे और 7 को 7 से कैंसिल करेंगे तो 2 गुना 22 44 गुना 3 का 3 रह जाएगा। 44 को हम जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 वर्ग मीटर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr h प्लस आर। अब हम 2 का 2 रहने देंगे यहाँ पे और पाई का मान 22.7 लिख देंगे और आर का मान हमारे पास 3 है और h का मान 7 प्लस 3। तो अब हम इसका योग करेंगे तो 22 44 दिया 132/7 हो जाएगा और 7 और 3 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 10 इसका हल आ जाता है 132.7 गुना 10। जब हम 132 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1332 इसका हमें हल प्राप्त होता है। अब 1320 को 7 से भाग देंगे तो हमारे पास 188.5 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब हम दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम तीसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमें उस प्रश्न में बेलन का आयतन ज्ञात करना था, मैं भूल गया था। अब हम बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हमने 22/7 ले लिया है और आर का मान 3 गुना 3 स्क्वायर इसलिए 3 गुना 3 और एच का मान हमारे पास 7 है ही। अब हम 7 को 7 से कैंसिल कर देंगे। 66 गुना 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका 198 घन सेमी इसका बेलन का आयतन आ जाएगा। अब हम तीसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। हमारे पास तीसरा सवाल है, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर, इसकी ऊंचाई 21 सेमी, बेलन का आयतन व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब हम इसका आंसर करते हैं। तो सर्वप्रथम बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी और इसके बेलन के सिरे का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और 154 इसके क्षेत्रफल है।
पाई का मान 22.7 गुना आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। आर हमें देर नहीं रखी इसलिए हम इस प्रश्न में आर पहले ज्ञात करेंगे। तो 154 का 154। अब हम आर स्क्वायर का आर स्क्वायर और 154 ये साथ इधर भाग में तो इधर जाएगा तो ऊपर गुणा में हो जाएगा। 154 गुना 7 अपॉन ये भाग में तो इधर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा 22। तो ये 22 आ गया है। अब हम आर स्क्वायर बराबर 22 को 7 से 22 को 154 के साथ भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। जब हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। इसलिए हमारे पास आर स्क्वायर बराबर 49 आ गया है। अब हम आर बराबर स्क्वायर को जब हम हटाते हैं तो अगली संख्या के हम हमेशा वर्ग लगाते हैं। तो 149 का हम वर्ग लगा दें। 49 का वर्ग हमेशा 7 होता है। जब आर बराबर हमारे पास 7 सेमी आ गया है। अब हम बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर जो आपको सामने दिखाई रहा है। पाई का मान हमेशा 22.7 होता है। 22.7 गुना आर का मान हमें 7 दे रखा है और फिर हम आर का मान ज्ञात करेंगे तो आर स्क्वायर इसलिए फिर से 7 लिख देंगे और एच बराबर 21 सेमी है। जब हम 7 को 7 से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास एक साथ बच जाता है। 22 7 154 गुना 21 और अब हम 154 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3234 वर्ग सेमी हमारे पास बेलन का आयतन आ जाता है। अब हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब हम 2 का 2 और पाई का मान हमेशा 22.7 होता है। 22.7 गुना आर का मान हमेशा सेमी दे रखा है और एच का मान 21 सेमी। अब हम 7 से 7 को काटेंगे। काट दिया तो हमारे पास 44 गुना 21। जब हम 44 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 224 वर्ग सेमी इसका हल आता है। तो अब हम इस तीसरा सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चौथा सवाल को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा चौथा सवाल। दो लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 हो तो बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल व तथा आयतनों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बेलन का तो सर्वप्रथम हम इसमें R1 व R2 लिख लेंगे। तो R1 का मान हमारे पास 2 और R2 का मान 3 और H1 का मान 5 और H2 का मान 4। अब हम पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें इसमें दो अनुपात दे रखे हैं। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल व दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। इसमें हमें पहले बेलन का ज्ञात करना है इसलिए हमने यहाँ पे 2 पाई आर 1 लगा रखा है और यहाँ पे भी 1 लगा रखा है, इसलिए दूसरे में यहाँ पे लगा देंगे। फिर हम 2 पाई आर 2 और H2 लगा देंगे। अब हम इसका हल करते हैं। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और R1 का मान मेरे पास 2 है ही और गुना में H1 का मान 5 बटे R2 का मान 3 गुणा H2 का मान 4 है। अब हम इसका हल करेंगे तो 4 से 2 दुआ 4 आ जाएगा और 3 दुआ 6, 5 बटे 6 आ जाएगा। इसको हमें अनुपात में ज्ञात करना है तो इससे लिख सकते हैं हम इसे 5:6। इसके बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। तो उसी तरह हम पहले बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसलिए हमें पहले बेलन का आयतन है तो हम एक एक लगा देंगे। आर का मान आर के पैरों में 1 और एच का पैरों में 1 और दूसरे बेलन के आयतन में हम 2 लगा देंगे आर के पैरों में और एच का मान भी 2 लगा देंगे। जैसे कि R2 पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला होता है पहले बेलन के लिए हम इसके पैरों में से 1 लगा देंगे और दूसरे बेलन के लिए पाई आर स्क्वायर एच ये फॉर्मूला होता है दूसरे में ऐसे लिख देंगे। अब हम पाई से पाई कैंसिल हो गया। R1 का मान हमारे पास 2 है, 2
स्क्वायर है तो स्क्वायर गुना h1 का मान 5/3, r2 का मान 3 की स्क्वायर है तो 3 की स्क्वायर गुना h2 का मान 4। अब हम इसका हल करते हैं तो 4 गुना 5/9 गुना 4। अब हम 4 को 4 से काट देते हैं तो हमारे पास 5/9 इसका आता है। तो अब हमें इसमें अनुपात ज्ञात करना है तो 5:9 इसका बेलन का आयतन आ गया है। अब हम पांचवा सवाल स्टार्ट करते हैं। पांचवा सवाल है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो अब हम बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो बेलन के आयतन के लिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना वो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का तिहाई है, इसलिए हम इसके अपोन में 3 लगा देंगे। अब हम बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr(h). 2πr(h) प्लस r/3। तो 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे हमें 3h बच गया हमारे पास। कितना बच गया? 3h माइन यहाँ पर h प्लस r। अब हम 3h माइनस h बराबर r हमारे पास आ गया है। अब हम 3h माइनस h को घटाते हैं तो 2h और r का मान r, तो इसलिए हमारे पास r का मान आ गया है 2h। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 आ गया और बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr(h) प्लस 2πr(h) प्लस r। अब हम 462 हमें दे रखा है। अब हम बेलन के, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 का 2 और पाई का मान 22.7 है ही, और गुना r का मान 2h और h का मान 2 प्लस r का मान 2h बराबर 462। अब हम इस समीकरण को ऐसे हल कर देंगे। तो अब हम आगे सवाल स्टार्ट। तो ये हमारे पास 44/7 गुना 2h गुना 3h आ गया है। हम जब इसको हल करते हैं तो अब हमारे पास 462 का 462 है ही। अब हम 2h व 3h को मल्टीप्लाई करते हैं तो 44.7 6h की स्क्वायर आ जाता है और 462 का 462 रह जाएगा। जब हम h स्क्वायर बराबर याद करेंगे, h का याद करेंगे तो 462 गुना, ये इधर भाग में तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, 462 गुना 7 और 44 गुना 6। अब हम h स्क्वायर बराबर 44 को जब हम 462 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, कितना आता है, 54 आता है लगभग। तो अब हम 54 आएगा तो 6 7 54, 4 को पाड़े से कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 11, इधर 11 आ गया तो 6। अब हम h स्क्वायर बराबर 49.4 आ जाएगा। अब हम 49h स्क्वायर है तो अब हम इसका वर्ग करते हैं तो 49/4 हो जाएगा। 49.4 का वर्ग हम करते हैं तो हमारे पास 7/2 इसका आ जाएगा। तो इसलिए 2 को जब हम, जैसे 7 को 2 से भाग करते हैं तो 2 तिया 6 3 1, इसके लगाया पॉइंट तो इधर आ गया 0। तो 2 5 10 तो 3 0 इसका। अब हमारे पास 3.5 सेमी इसका आ गया है। अब हम इसको समीकरण नंबर 1 से करेंगे, जो हमने मानी थी, याद होगी आपको, 2h आई थी r, तो हमने उसे r समीकरण नंबर 1 मानी थी। तो r का मान 2h था तो h हमने ज्ञात कर लिया तो 2h। अब हम h का इसमें मल्टीप्लाई है तो 2 गुना h का मान हमने 3.5 ज्ञात किया था, तो r का मान हमने अब पूरा ज्ञात कर लिया है 7 सेमी।
अब हम बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हमारे पास 22.7 है और आर का मान 7 उसकी स्क्वायर है, इसलिए एच का मान और 35। अब हम 7 को 7 से कैंसिल करेंगे तो 22 आता है 154 गुना 35। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 539.0 इसके बेलन का आयतन आ जाएगा। ये हमारा 5वां सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम 6ठा सवाल स्टार्ट करते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी तथा ऊंचाई 15 सेमी है, इसका आयतन ज्ञात करो। हमें इसमें आयतन ज्ञात करना है इसका। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो 660 इसके वर्ग इसका है तो 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22.7 गुना आर का मान हमने ज्ञात नहीं किया तो आर का आर गुना एच का मान 15 है और बराबर में इसके 660 है। अब हम आर का मान ज्ञात करने के लिए इसको आसानी से 660 गुना 7/2 गुना 22 गुना 15 ऐसे लिख देंगे। जब हम इस समीकरण को हल करेंगे, जैसे आपके सामने ये चीज़ दिखाई दे रहा है, जब हम इसको हल करेंगे तो आर बराबर हमारे पास 7 सेमी आ जाएगा। अब हमने बेलन के आर निकाली है तो अब हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब हम पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 7 गुना 7 गुना 15। अब हम 7 को 7 से काट देंगे तो 22 गुना 7, 7 दूना 14 चौका 1, 7 दूना 14 1 15 154 आ जाएगा। अब हम 154 हमारे पास आ गया है। 154 गुना 15 ऐसे समीकरण है हमारे सामने। अब 154 को 15 के साथ गुणा करते हैं तो हमारे पास 23 वर्ग सेमी इसका आंसर आ जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ 6 सवाल ही, और हम अगली वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।